तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th की। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से को हम पूरी तरह समझने से पहले उसके पहले हमको क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए पहले उसको ठीक तरह से समझने के लिए। तो उसको समझने के लिए पहला जो चीज़ है वो आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आगे उसको कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो उस पर आप परफॉर्म कर सकते हैं जो कुछ भी आपको निकालना रहेगा। तो चलिए, तो हमारा आज का पहला पार्ट 1 क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं रामबाला कुमार चौपाल। आप मुझसे ऐसे ही क्लास 10, 12, 11 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए लाइव क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमको समझना है कि मोल क्या है। तो मोल एक नंबर है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, तो मोल एक नंबर है। जैसे 1 डजन, 1 डजन जो है 1 डजन जो है कितना होता है? 12। अब 12 क्या होता है वो आप एक बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकते हैं। तो एक डजन का मतलब है 12, 12 नंबर है सिर्फ। ओके, तो उसी तरह और एक एग्जांपल लीजिए कि पेयर। तो एक पेयर में क्या होता है? 2। अब यहाँ पे शूज़ है तो शूज़। ओके, शर्ट्स होंगी तो शर्ट्स, 1 पेयर्स, 1 पेयर्स में 2 शर्ट्स। ओके, तो इसी तरह हम डिस्कस करते हैं क्या कि मोल। तो मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो खास कर क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है मोल और अदर्स में, डोजन या पेयर्स में। तो ये डोजेंस जो है किसी हमारी जो रेगुलर लाइफ में यूज़ हो रही है उसको उसको मतलब डिनोट करने के लिए, उसके नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम मतलब डोजन का इस्तेमाल करते हैं या फिर पेयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बट यहाँ पे हम केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप डोजन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि 1 डजन एटम्स है या फिर 1 डजन एलिमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे हम मोल लेते हैं। तो मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या है? 1 मोल जो है जिसको हम Na बोलते हैं। Na ये है क्या है, इसको एवोगाड्रोज नंबर Na, ये है हमारा Na। तो ये कितने नंबर को शो करता है? 6.022। ओके, 1367 इंटू 10⁻23। तो यहाँ तक ही हम कंसिडर करते हैं। ओके, और ये वाला पार्ट, तो हमारा 1 मोल जो है इतना नंबर हुआ। क्योंकि हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ना कि डोज मतलब केले या फिर सूज को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। ओके, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली। ये मत पढ़िए। ये यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्री एंटिटीज क्या है? एलिमेंट्री एंटिटीज किसके? हमारी केमिस्ट्री में जो है एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इट इज। तो यहाँ पे क्या है कि 1 मोल अब डिस्कस अब चलिए डिस्कस करते हैं 1 मोल एग्जैक्टली कैसे ये इतना नंबर आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना होता है एटम्स वो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल। अब ये कैसे इन्होंने बोल दिया, चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये आप यहाँ से समझ गए तो आपको थोड़ा सा मतलब जो कंसेप्ट है मोल के, वो 1 मोल्स या फिर अदर्स जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 1 मोल्स के हिसाब से वो हमको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये टर्म समझते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो इसको ही क्यों 1 मोल बोलते हैं, अदर्स को क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में ही हम क्यों डिस्कस करते हैं मोल को? तो अदर्स डिस्कस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ समझाने के लिए, हमको समझ में आने के लिए कि ये कार्बन 12 के 12 ग्राम्स को ही 1 मोल बोलते हैं। तो ये कैसे ऑब्टेन इन्होंने किया ये पूरी चीज़, चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए 1 मोल, अब 1 मोल क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे ये ऑब्टेन इन्होंने किया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को ही 1 मोल बोलते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलिए समझते हैं इसको। लेट्स सी, कार्बन 12 लेते हैं हम। ओके, इसमें आपको पता है कि 6p 6n एंड 6e, ये क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मास हमको किस में, मास के लिए हमको क्या कंसीडर करना पड़ता है, सिर्फ ये दोनों। ओके, इसका मास जो है नेग्लिजिबल है इस सब के कंपेयर में, इसीलिए मास को जब हम डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इसकी मास कितनी होती है, एक प्रोटॉन की मास 1p की मास कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना होता है। ओके, न्यूट्रॉन्स की भी इतनी होती है, एक न्यूट्रॉन की मास लगभग इतना ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम जो अब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन्स की मास जो है प्रोटॉन्स के बराबर ही लेंगे। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे, क्यों इसको निग्लेजिबल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की मास जो है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो एक प्रोटॉन की मास है और यहाँ एक न्यूट्रॉन की मास है, इसके इसको अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 1/837। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट क्यों करते हैं मास के कंसिडर करने के। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि मास के रिस्पेक्ट में हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका मास आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की मास काफ़ी डिफरेंस है। ये कैसे, ये यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन के मास जो है कितना होता है, 1p के मास के 1837 टाइम्स, मतलब इतना टाइम्स जो है, मतलब इतना टाइम्स जो है ये छोटा होता है किससे, p से। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, मास के लिए हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे कि ये फिर 1 मोल पे बात करते हैं हम, कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ही ऐड करके हम कार्बन के मास को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिर्फ हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, 6p एंड 6n। तो चलिए कार्बन 12 को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो C12 में हमने अभी डिस्कस किया कितना कितना क्या होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 6p 6n बस, और इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करते मास के लिए। ओके, तो p 6p 1p कितना होता है, 1p होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो 1p का मान 1p के मास के वैल्यू कितना होता है, इतना। अब ये जो टर्म है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम -24 ग्राम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, AMU। ओके, एवरेज मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसको हम AMU बोलते हैं, सिर्फ कितना पार्ट को, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम को। ओके, तो यहाँ 1p का वैल्यू कितना हुआ, 1 AMU, तो 6p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 AMU, 6n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 AMU।
क्योंकि n का जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के बराबर है, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इतना ही हम कंसिडर करते हैं, लगभग इक्वल कंसिडर करते हैं। तो इतना आपको पता है कि ये 1 AMU है, तो यहाँ पे 6 AMU, यहाँ पे 6 AMU, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 12 AMU। ओके, ये जो डिस्कशन हुई, ये कार्बन के कितने एटम्स के बारे में हुई? ये सारी डिस्कशन जो हुई वो कार्बन के एक एटम के रिस्पेक्ट में बात हुई। एक एटम, ओनली फॉर वन एटम्स। एक एटम में कितने हैं? 6p6n। ओके, तो ये दोनों का मास हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्टेन किया 12 AMU। तो ये 12 AMU क्या है? वन एटम के मास है कार्बन 12 के। ओके, तो मोल के लिए हमको क्या चाहिए? मोल को डिस्कस करने के लिए मोल ने कहा है कि क्या कहा है? 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एटम्स की। तो यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? 1 मोल के लिए हमको क्या चाहिए? 1 मोल के लिए हमको क्या चाहिए? इतना एटम्स चाहिए। तो 1 एटम्स में कितना आ रहा है हमारा? 1 AMU। ओके, तो यहाँ 1 मोल तक जाने के लिए हमको कितना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमने अभी डिस्कस किया कि 1 एटम ऑफ C12 कितना मास इन्होंने गेन किया? कितना मास हमने ऑब्टेन किया? ये ऑब्टेन किया 12 AMU। ओके, 12 AMU। अब हमें एक एटम का मास तो नहीं चाहिए, अब हमको कितना 1 मोल का मास चाहिए, यानी कितने एटम्स के मास चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो पता है हमको यहाँ पे यूनिटी फार्मूला यहाँ पे यूनिटी फार्मूला लगाएंगे कि 1 एटम्स इक्वल टू 12 AMU। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू इतना इंटू इतना। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे? 1 मोल ऑफ कार्बन 12। तो हमने पता किया कि 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 में कितने उसके मास होते हैं? 12 AMU। ओके, अब 12 क्या है? 12 क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ओके, और हर एक न्यूट्रॉन का और या एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 AMU। 1 AMU हमने डिस्कस किया कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ओके, तो हमको 1 मोल तक पहुंचना है, 1 मोल रिसीव करना है। तो 1 मोल हमको ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पे हम कितने एटम्स की बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने की बात करने के लिए, मतलब इतना मास हमको गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमको पता है कि 1 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। तो इतना एटम्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 AMU। अब AMU को, एक AMU कितना, हम कितना लिख सकते हैं? इतना, यही तो हमारा AMU है। अब यहाँ पे चलिए हम बताते हैं इसे। AMU तो इतना, तो ये इतना रहेगा, इंटू रहेगा। अब 12 इंटू, अब AMU मतलब 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये भी कितना था? और इधर कितना था? ये इतना हुआ 2 AMU, और ये यहाँ पे। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा? अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितना आता है? 1। अब बचा कितना? 12। तो 1 इंटू 12, अब हमारा ग्राम क्या था, मतलब यूनिट क्या था? ग्राम। तो हम ग्राम लगा दें, मतलब 1 मोल जो है उसका मास कितना आया? 12 ग्राम। ओके, तो अभी आपने क्या समझा कि पीरियोडिक टेबल में जो दिया रहता है कि कार्बन
कार्बन का मास 12, तो वो AMU दिया रहता है। ओके, तो AMU का मतलब कि 12 AMU मतलब 12 इंटू इतना। ओके, ना कि वो 1 मोल का मास दिया होता है, वो ग्राम नहीं है, वो AMU है। AMU का मतलब है कि इतना ग्राम ये, और 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम। ओके, तो AMU जो है 1 AMU ऑलवेज लेस देन 1 मोल। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं फिर से। क्या है कि 1 मोल हमको अचीव करना है, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मास। ओके, तो 1 मोल हमको पता है कितना एटम्स होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब कोई भी आप एलिमेंट लीजिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कार्बन का, तो कार्बन जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि 1 एटम ऑफ C12, इसका मास कितना आ रहा है, इसका मास आ रहा है 12 AMU। ओके, अब 12 AMU क्या है, AMU को हम सिर्फ 1.6 10⁻24 ग्राम। ओके, इतना इतना इस टर्म को, इस वैल्यू को हम AMU बोलते हैं, मतलब 1 AMU। ओके, तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के कितने AMU हो गए, 12 AMU। कैसे, क्योंकि 12 कैसे आया, 12 हमने अचीव किया कैसे, 6P 6N, हर एक P का, और हर एक P का कितना वैल्यू है 1 AMU। तो यहाँ पे 6P यानी 6 AMU और 6N यानी 6 AMU। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो दोनों के कितना आ जाएगा 12 AMU। तो आप पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं वो क्या है कि AMU है, एटॉमिक मास है, ना कि वो 1 मोल का मास है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोल मास, ग्राम एटॉमिक मास वो क्या होता है। तो यहाँ पे कितने, अब हमको क्या डिस्कस करना पड़ेगा, अब हमने डिस्कस कर लिया कि 1 एटम इजकल टू 12 AMU। ओके, बट यहाँ पे हमको 1 मोल का मास चाहिए, 1 मोल के मास यानी कितने एटम्स के मास चाहिए हमको, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के, वन एटम के इतने, तो इतने एटम्स के कितने हो जाएंगे। ये सिंपल सी मैथ है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे कितने एटम्स के चाहिए थे हमारे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हर एक एटम में कितने AMU आ रहा है, 12 AMU, तो 12 AMU। ओके, अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12। ओके, अब AMU को हम क्या लिखते हैं, हमने डिस्कस किया था कि 1 प्रोटॉन का मास होता है वो AMU होता है, या फिर 1 न्यूट्रॉन का मास। तो 1 AMU कितना हो जाएगा, या AMU का वैल्यू, AMU का वैल्यू हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ओके, -24 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एटलीस्ट कितना आ जा रहा है 1। ओके, तो 1 रिमेनिंग कितना हुआ 12, 12 इंटू क्या, हमारा क्या बचा जी, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 12 ग्राम। ओके, तो ये जो 12 ग्राम हम बात करते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम वेट है या मास है 12 ग्राम, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कितने एटम्स की बात कर रहे हैं, इतने एटम्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके, और 12 AMU जो है वो सिर्फ एक एटम की बात। क्लियर, यहाँ पे डॉट नहीं होना चाहिए आपको कि 12 ग्राम जो है वो कार्बन के कार्बन के 1 मोल का वैल्यू है। ओके, 1 मोल यानी 6.022 और 12 AMU जो है वो सिर्फ एक एटम्स की वैल्यू है, एक एटम की मास की वैल्यू है। ओके, 12 AMU। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ हम कार्बन
को ही लेकर नहीं, हर एक कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए पीरियोडिक टेबल में, आप उसको अगर इस तरह से डिस्कस करेंगे तो ये उसका ये जो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन यहाँ पे जो लिखा है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, यही हमारा 1 मोल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हमको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझाया गया कि कार्बन को लेकर एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे ड्राइव किया, और 1 मोल इक्वल टू यहाँ पे इतना, और 1 मोल का मास कितना आया 12 ग्राम। तो यहाँ पे चलिए हम ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऑक्सीजन में ऐसा फिट होता है कि नहीं। अगर वहाँ फिट हो जाएगा तो हमारे माइंड में भी फिट हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है। ओके, तो हम चलिए एग्जाम्पल के क्या लेते हैं, O2 O, ऑक्सीजन के एटम्स। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कितने एटम्स, एक एटम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो 1 एटम्स, तो 1 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों। तो यहाँ पे कितना कितना प्रोटॉन आएगा 8p और 8n। ओके, हर एक p में इच प्रोटॉन जो कंटेंट कितना मास कंटेंट करता है, वहाँ ये जो करता है ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू कितना 8p के लिए 8। ओके, तो ये इसको कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं AMU, और ये 8 AMU। और यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, क्योंकि मास सेम ही लगभग हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा 8 AMU। तो यहाँ पे 1 एटम का मास क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस कितना आ रहा है हमारा 16 AMU। ओके, 16 AMU आ रहा। अब हमको कहाँ तक पहुँचना है, हमको पहुँचना है 1 मोल तक। तो 1 मोल में हमको पता है कि जिस तरह से कार्बन को हमने डिस्कस किया था कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू कितने एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरह हम किसी भी पार्टिकल्स में हम 1 मोल की बात जब भी करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये नंबर्स का ख्याल आना चाहिए होगा, और कुछ नहीं। ये 1 मोल मतलब ये सिर्फ नंबर। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की भी बात हो रही है, तो ऑक्सीजन में 1 मोल कितना हो जाएगा, इतना ही क्वांटिटी होगा। ओके, तो इतने एटम्स के मास चाहिए, इतने एटम किसके, ऑक्सीजन के। तो एक एटम में इतने हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 AMU। अब AMU का वैल्यू कितना है 1.6, ये वाला वैल्यू है। ओके, और जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा था हमारा 1। अब रिमेनिंग कितना बन रहा, ये ग्राम्स, हाँ ग्राम्स लगेंगे क्योंकि AMU में तो ग्राम्स है। ओके, यहाँ पे देखिए, तो 16 इंटू 16, 1 इंटू 16 इंटू जी, तो कितना आ गया 16G। तो 16G हमारा क्या हुआ, 16G 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के मास नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको हम वो तो 16G क्या है, 16G क्या है कि 1 मोल के वेट है। तो 16G क्या है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की मास है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब इतना एटम्स। जब एक एटम की बात करते हैं जो AMU है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में शो करता है, वो क्या है कि AMU की बात करता है, वो 16 AMU। तो 16 AMU और 16G में कितना फर्क है आपको पता है ना, क्योंकि ये जो है इतने मास, ये मास है, ये मास बहुत ही छोटा है इस मास के बराबर। तो ये मास बहुत ही छोटा है, ये वाला 1.67 इंटू 10⁻20 कंपेयर, ये मास बहुत ही छोटा है कंपेयर टू इतना। ओके, तो इसीलिए 1 AMU जो है ऑलवेज लेस देन 1 मोल मास। अब ये जो हमारा अब यहाँ पे डिस्कस टर्म आता है कि ये क्या है, ये जो 1 एटम का मास जो है वो उसको हम क्या क्या एक टर्म क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एटम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एटम के, ओके। तो 1 एटम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, ओके। एटॉमिक मास 1 AMQ एटम 1 AMU 1 AMU सॉरी तो यहाँ पे 16 AMU कितना हो गया एटॉमिक मास, ओके। तो ये 16 AMU कितने एटम्स की वेट है, कितने एटम का मास है, ये है 1 एटम के। अब जब हम इतने सारे जो एटम है, यानी इतने सारे मतलब 1 मोल एटम्स को जब हम उसका मास मतलब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 16 G। अब देखिए यहाँ पे 1 एटम और 1 मोल के मास में सिर्फ फर्क कितना है G और AMU। यहाँ पे क्या है AMU है, यहाँ पे क्या है G है, ओके। तो एक एटम की क्योंकि AMU का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है और ये इतना का वैल्यू ऑब्वियसली इतना बड़ा ही होगा, क्योंकि एक का इतना है तो इतना का तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है इसके, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर। तो इसको हमने क्या नाम दिया एक एटम के मास को एटॉमिक मास। अब 1 मोल के मास को हम क्या बोलेंगे मोलर मास, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास। तो यहाँ पे इस टर्म्स को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी टर्म्स को लेके ही यहाँ पे क्वेश्चन डाला जाता है, ओके। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे पीरियोडिक तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में शो करता है कि ये हमारा यहाँ देखिए यहाँ पे कंसीडर कीजिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे हम कोई Na ले लेते हैं सोडियम। तो ये जो हमारा 22 × 22.09 है वो हमारा क्या शो कर रहा है एक एटम किसके नेट सोडियम के, एक एटम ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना हमारा शो कर रहा है 22.09 AMU, ओके, ना कि ग्राम्स है वो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ग्राम्स की जब भी बात होगी तो वो मोलर मास होगा और AMU की बात होगी तो वो एटॉमिक मास होगा। तो चलिए यहाँ पे एक मोल से रिलेटेड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है देखिए हाउ मेनी एटम्स आर इन 0.55 G ग्राम ऑफ पोटेशियम। चलिए ये थोड़ा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू थोड़ा टफ है, इसको कैलकुलेट में इतना आएगा। अब चलिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। ये आप बाद में कैलकुलेट कीजिएगा इतना आएगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल किसका लेते हैं, चलिए यहाँ पे लेते हैं O का, ऑक्सीजन का। हमको यही चीज़ बोल रहा है फाइंड द एटम्स आर इन कितना, यहाँ पे आप डिस्कस कीजिए, यहाँ पे आप लिखिए 64G, ओके। 64G ऑफ क्या पोटेशियम, पोटेशियम नहीं यहाँ पे हम क्या लेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स आर इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो चलिए हम मोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की हाउ मेनी एटम्स आर इन 0.551 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल कर तो चलिए यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको सेम ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 64G दे देते हैं 64 ग्राम और यहाँ पे क्या पोटेशियम ना होकर ऑक्सीजन दे देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमारे सब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे मोल कंसेप्ट के। तो जितने भी टर्म है जैसे ग्राम एटम्स मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर की अभी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे एटम्स की। तो एटॉमिक मास सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं लेंगे, यहाँ से हम रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और लेंगे जिससे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एटॉमिक मास AMU या फिर ग्राम एटम्स नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे टर्म्स हमारे क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन से, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। चलिए ये क्वेश्चन ना होके पहले हम यहाँ पे इजिली कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हम पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है नंबर ऑफ मोल्स और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। चलिए ओके, अब ये टर्म जो है इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे 64 ग्राम्स ले लेते हैं, ओके।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमको पता है कि 1 एटम्स, अब यहाँ पे चलिए यहाँ देखिए 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 16 AMU। ओके, 1 मोल ऑफ ओ कितना हो जा रहा है, 16। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या देखने को मिला था कि यहाँ पे AMU से बस थोड़ा सा कितना डिफरेंस है, जी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मोल और AMU में क्या डिफरेंस है, यहाँ AMU में तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी 1 एटम का मास कितना है, 16 AMU, और 1 मोल का मास 16 G। तो 1 एटम जब भी बात करेंगे हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, और 1 मोल की बात करेंगे तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ AMU और यहाँ G। बस आपको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो यहाँ पे AMU के बदले में यहाँ पे सिर्फ G पुट कीजिए, आपका 1 मोल का मास आ जाएगा। ओके, हमने ये कैसे होता है हमने डिस्कस किया। ओके, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि ये कैसे आ जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, यहाँ पे हमको पूछा है पहला नंबर कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ओके, तो 1 मोल कितना है, इसका वेट कितना है ऑक्सीजन का 1 मोल में। तो 1 मोल में हमारा वेट कितना है, 16 G। तो हम यहाँ से ये लिखते हैं कि 16 G 16 ग्राम। तो यहाँ से हम ये लिखते हैं कि 16 G इजकल टू 1 मोल। ओके, 16 G इजकल टू 1 मोल। अब यहाँ पे गिवन कितना है, गिवन है 64 इजली यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मोल। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 4 मोल। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। तो हमको पता है कि यहाँ पे हमने फाइंड किया कि मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स है। लेकिन हमको पता है कि 1 मोल्स कितना कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पे हमारा कितना मोल आया, यहाँ पे हमारा मोल है 4। तो 4 को हम ये डायरेक्ट Na यानी एवोगाड्रो नंबर को ही इतना ही बोला जाता है, इतने ही नंबर को, यानी इतने ही नंबर को एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। तो ये हमारा इतना एटम्स आ जाएगा 4 इंटू। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। क्वेश्चन में क्या था कि ऑक्सीजन का मास दिया हुआ था, मास था कितना 64 ग्राम, और उसमें हमको पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और सेकंड क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उतने ग्राम्स में। उतने ग्राम्स मतलब 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात की थी इन्होंने। तो हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, तो उससे हमारा उस क्वेश्चन से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया क्या कि नंबर ऑफ मोल कितना हो रहा है, ये हो रहा है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ओके, हमने डिस्कस किया। ये ग्राम एटॉमिक मास ये ग्राम में आएगा, और जो एटॉमिक मास होगा वो AMU में रहेगा। ओके, और AMU से ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास में जाने के लिए हमको सिर्फ वहाँ पे AMU हटा के क्या डालना पड़ेगा, हमको सिर्फ ग्राम डालना पड़ेगा। ओके, तो हमको पता होना चाहिए कि ये उसका एटॉमिक मास क्या है, और वहाँ से ही हम डायरेक्ट उसमें G पुट करके उसका मोलर मास निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उससे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे। कौन कौन से, ये नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स इन द पार्टिकुलर गिवन मास। ओके, तो चलिए और दो तीन कॉन्सेप्ट बचता है, तो उसको डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से ही। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन ए मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे मान लीजिए कि SO2 का एक मॉलिक्यूल है। ओके, 1s मतलब S का 1 एटम है। ओके, यहाँ पे O कितना है, O 2 है। ओके, तो 1 एटम
1 एटम ऑफ S और 2 एटम ऑफ O मिलके कितना हमको बनाता है, ये बनाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे हम एटम्स में बात कर रहे थे कि कोई भी एटम्स के 1 मोल की बात करेंगे तो उसमें कितने एटम्स आएंगे, तो वहाँ पे एटम्स आएंगे कितने एलिमेंट्स में, तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जब हम वन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एटम्स में क्या होता था कि जब हम 1 एटम की बात करते थे तो 1 एटम मतलब उसमें AMU कंसिडर करते थे, और जब 1 मोल की बात करते थे एटम के रिस्पेक्ट में, जब हम मोल्स की बात कर रहे थे एटम के रिस्पेक्ट में, तो कितना एटम्स आ रहा था, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वही रूल्स होगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वही रूल्स होगी कि क्या कि 1 मॉलिक्यूल उसको कंसिडर करेंगे हम AMU में। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। ओके, तो उसको भी AMU में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल के, वो भी क्या है, एक एटम ही, वो भी क्या है, एक एटम ही है। तो एटम का मास हम क्या किस में कंसिडर करते हैं, AMU में। तो AMU, तो मॉलिक्यूलर मास भी AMU में ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे भी 1 मोल की बात करेंगे मॉलिक्यूल में भी, तो इसमें भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, 6.022 10⁻23 मोल, 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 1 मोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ कितना, मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, SO2, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स कौन कौन से हैं, 1 एटम है सल्फर का, 2 एटम है ऑक्सीजन का। तो ये दोनों 1 और 2, ये 3 एटम्स मिलके कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, 1 मॉलिक्यूल किसका, SO2 का। ओके, अब जब हम 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ SO2 की बात करेंगे, तो वो फिर कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे मोल का मतलब दोनों दोनों के ही रिस्पेक्ट में सेम ही है। अब आगे हम फर्दर हम जब डिस्कस करेंगे कि आयंस के बारे में, तो आयंस के बारे में भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि नंबर्स वही रहेंगे, 6.0 टू 10⁻23। ओके, तो चलिए, अब यहाँ से हमको ये समझ में आया कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास जो क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है। ओके, एक मॉलिक्यूल का मास है। एक मॉलिक्यूल जब भी हम बात करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, AMU के बारे में। जब हम 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो किस में बात करेंगे, मोलर मास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये, बट यहाँ वहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि वहाँ पे बात कर रहे थे कि ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, दोनों ही क्या है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों क्या है, दोनों है मोलर मास। ओके, तो दोनों मोलर मास है क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये एक नया टर्म आ गया, तो इसको भी डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन से, तो इसको भी डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए इस टर्म से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है कि चलिए SO2 के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, तो SO2 को ही एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। तो क्या बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो गिवन क्या है, 128 ग्राम ऑफ SO2। SO2 मतलब एक मॉलिक्यूल से। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल किसके, SO2 को, SO2 के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मोल SO2।
ऑफ SO2। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अब ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 128 ग्राम। ओके, अब हमारा जो ग्राम एटॉमिक मास है या मोलर मास, तो मोलर मास देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास जिसको मोलर मास बोलते हैं। यहाँ पे 1s का वैल्यू कितना है 32 AMU, 2O यहाँ पे कितना आ रहा है 2O, 1O का वैल्यू, 1 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाए 16 AMU, तो 2 का हो जाएगा 32 AMU। तो 32 AMU और 32 AMU कितना हो जाएगा 64 AMU। ओके, तो 64 AMU। अब जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल के लिए हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ग्राम्स पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे 1 मोल में हमको इतना पता है। अब ये जो हमारा गिवन मास है ये दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2। ओके, 2 मोल। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 यानी मॉलिक्यूल, इसके कितने मोल्स हमारा आया, तो इसके मोल्स आए कितने 2। अब बोलेगा यही क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए कि SO2 के कितने एटम्स हैं, तो एटम्स यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे बात होगी जब SO2 की बात हो रही है तो यहाँ पे बात होगी मॉलिक्यूल्स की। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं SO2 के, तो SO2 के हमको पता है कि एक मोल इजकल टू वही 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे 2 सॉरी, तो यहाँ पे हमारा मोल कितना आया 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ओके, तो SO2 में ये याद रखना कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हम नहीं निकाल सकते हैं SO2 में, SO2 का एटम्स नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल्स है ना। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे नंबर ऑफ मोल से। ओके, तो अब जब हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, इसको अलग अलग से हम कंसिडर करेंगे तब इसमें एटम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, वही SO2 का, SO2 कितना गिवन था, गिवन 128 ग्राम्स। चलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल ऑफ S एटम। अब यहाँ से थोड़ा समझने की जरूरत है ये क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ से आप समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ S एटम, अब एटम की बात हो रही है ना कि इस पूरे की। अब इस पूरे एक मॉलिक्यूल्स में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, सल्फर की, तो उसी का सल्फर का ही हमको मोल पूछ रहा है। तो हम यहाँ हमको ये पता है कि इसके कितने मोल्स आए थे, इसके हमको कितने मोल्स आए थे 2 मोल्स। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये कितने हैं 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में हमारा कितना आ रहा था 1 सल्फर एटम, 1 मॉलिक्यूल में कितना कितना एटम आ रहा था सल्फर का 1 सल्फर एटम। तो 1 मोल में कितना सल्फर मोल आएगा, 1 मोल ऑफ ये SO2 में कितना मोल ऑफ सल्फर आएगा 1। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ S एटम, तो S एटम को हमको, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ S एटम यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी गौर करने वाली बात है ये कि एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2, एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में कितना एटम है, कितना एटम है सल्फर का, कितना एटम है सल्फर का एक 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 जब इस पूरे एक को जब हम कंसीडर करते हैं तो इस एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है सल्फर का एक। अब तो एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम है, तो एक मोल में कितना मोल हो जाएगा सल्फर का 1 मोल। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा था सल्फर, ये SO2 का मोल कितना आ रहा था, SO2 के 1 मोल में कितना हो जाएगा 1 मोल सल्फर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है। ओके,
SO2 सॉरी, यहाँ पे SO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मोल आ रहा है? SO2 का 2 मोल, 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 सल्फर, 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ सल्फर। ओके, तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस एटम कैसे निकाले? यहाँ से देखिए, फिर एक बार समझ लीजिए कि क्या हुआ कि वन मॉलिक्यूल में कितने एटम है सल्फर के? वन वन एटम ऑफ सल्फर। तो वन मोल में कितने हो जाएंगे, कितने मोल हो जाएंगे सल्फर के? 1 मोल। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियसली हमने फाइंड किया कि 2 मोल्स आ रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 में कितना मोल हो जाएगा सल्फर का? 2, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 तो 2 इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ से ये सिंपल लैंग्वेज में ये समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ से बोल देगा आपको सेकेंड क्वेश्चन। चलिए यहाँ से आपको सेकेंड क्वेश्चन बोल देगा कि, तो यहाँ से आपको अगर सेकेंड क्वेश्चन इसी सल्फर का ना पूछ के क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम की बात कर रही है। ठीक, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये पिछले वाला कंडीशन नहीं है। पिछले वाले में क्या था कि 1 मोल 1, पिछले वाला में क्या था कि 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देखिए, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कितना एटम्स आ रहा है? यहाँ पे कितना है? 2। जब सल्फर की बात हो रही थी तो 1 एटम ऑफ SO2 में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में कितना सल्फर आ रहा था? 1 एटम सल्फर का आ रहा था। और जब एक मॉलिक्यूल इस SO2 पूरा होल का डिस्कस करते हैं तो कितना आ रहा है? 2 एटम किसके? 2 एटम हमारे आ रहे हैं ऑक्सीजन के। यहाँ देखिए SO2, जब एक मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे SO2 के, तो हमको कितना मॉलिक्यूल डिस्कस करना, कितना एटम डिस्कस करना पड़ेगा ऑक्सीजन के 2 एटम। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। बट हमारा कितना है, हमारा आंसर कितना आया? SO2 के कितने मोल है? 128 ग्राम्स में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। सिंपल। ओके, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है? 4 मोल्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी क्वेश्चन से ही डील करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए इसको 4 कीजिए, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम, तो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ओ। अब भैया यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ग्राम एटम क्या, कौन सा नया टर्म है? तो ग्राम एटम क्या है कि ये, इसको ही हम मोल बोलते हैं। एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए ये टर्म दे दिया जाता है कि ग्राम एटम से बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, बट आपको याद रखना है कि ग्राम एटम को ही क्या बोलते हैं? मोल। अब देखिए इसको कैसे ग्राम एटम बोलते हैं, जब हम मोल्स की बात, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है? ग्राम, कितना ग्राम, कितने मास की, कितने मोल्स के बारे में बात करते हैं? m 1 मोल, मतलब ग्राम पर मोल को ही हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब जब इसको हम, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं? ग्राम पर मोल। अब जब हमको मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल ना होकर एटम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर एटम। तो यहाँ पे ग्राम एटम्स है, तो ये भी हो सकता, ये भी एक मोल ही है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल, तो वो भी एक क्या हो जाएगा? मोल ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 128 ग्राम ऑफ SO2, इसी बात हो रहा था। ओके, तो चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम एटम ऑफ ओ। तो ग्राम एटम ऑफ ओ मतलब ये कौन सा टर्म है? तो ये एक टर्म है बस कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, इसको ही मोल बोलते हैं। अब इसको कैसे बोलते हैं मोल? तो वैसे ही तो कन्फ्यूजन करने के लिए नहीं दे देगा एग्जामिनर देता है कि आपको चेक करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये सिर्फ रटाया है
या फिर इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इसको ग्राम एटम को मोल कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एटॉमिक मास, ये क्या होता है, AMU। जब हम ग्राम एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है, ये होता है कि ग्राम, कितना ग्राम है, 1 मोल में, मतलब ग्राम पर मोल। तो अब मोल को यहाँ से देखिए, यहाँ से आप मोल आप लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये इंटू हो जाएगा, तो ये ग्राम एटम। जब यहाँ पे एटम की बात होगी तो ग्राम एटम, जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो मोल का और क्या क्या नाम हो सकता है, ग्राम एटम, एटम के रिस्पेक्ट में, ओके, और ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। तो मोल्स के ये दोनों ही टर्म्स है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा फोर्थ कि ग्राम एटम ऑफ ओ। अब हम ओ का क्या हमको पता करना है, हमको पता करना है कि ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब हमने अभी समझा क्या है। तो ग्राम एटम का मतलब हमने अभी समझा क्या होता है, मोल, ओके। तो हमारा कितना मोल आया था, 4 मोल। 4 मोल हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, 4 मोल। यही हमारा इसका ही आंसर होगा, क्योंकि ग्राम एटम ही हमारा मोल है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओ। तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से नंबर ऑफ एटम हमको किससे रिलेट कर रहा है, मोल से। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो रहा है, पता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमारा कितना आया था प्रीवियसली आया था हमारा 4 मोल। 4 मोल, बस सिंपल सा 4 इंटू दिस आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे एक सल्फर मॉलिक्यूल में कितने कितने क्या क्या एटम्स हैं, एस के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। अब देखिए 2 एटम ऑक्सीजन के खुद का एक अपना मॉलिक्यूल बना रहा है, एक मॉलिक्यूल किसका बना रहा है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो कैसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या अराइज हो सकता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, अब ये भी ऑक्सीजन के 2 एटम जो है खुद का अपना एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो उसके कितने मोल है। तो ऑक्सीजन के कितने कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल तो है सल्फर का, सॉरी SO2 का, और उसमें ऑक्सीजन के कितने कितने मॉलिक्यूल है, एक। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तब हम बात करेंगे 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल है, ओके। तो SO2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, एक। तो SO2 के कितने हमारे मोल्स आए थे, हमारे मोल्स आए थे 2। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ दिख रहा है। तो एक मोल में कितने ऑक्सीजन, तो एक मोल ऑफ SO2 में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक मॉलिक्यूल SO2 में कितने आ रहे हैं, 1 O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दिए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 O2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 आ रहा है। तो इसी तरह से एक मोल में कितने आ जाएगा, एक मोल ऑफ SO2 में एक मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा।
अब हमारा कितना ऑब्टेंड हुआ है, हमारा ऑब्टेंड हुआ है 2, तो 2 में यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 यहाँ पे 2। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मोल कॉन्सेप्ट है उसका, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी एक चैप्टर है जिसको हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हमने काफ़ी डिस्कस किया है। ये मोलर मास, ग्राम एटम्स, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मोल कंसेप्ट है जो केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरत है उतना हमने डिस्कस किया। बाकी मोल कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, वो स्टैचोमेट्री जो 11th का पार्ट है उसमें काफ़ी यूज़फुल है, उसमें काफ़ी ब्रॉडली दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 10th में जो केमिकल रिएक्शन है उसके यूज़ के लिए हम मोल कंसेप्ट को यहाँ तक हम समझे, तो यहाँ तक काफ़ी है, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।